हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो का तमाड़ विधानसभा में बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में इस भीड़ को देखते हुए इस बात को कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद पहला एक ऐसा आने की जयराम महतो का सभा है जिस सभा से वाकई में जो है कि जनसैलाब उमड़ पड़ा था। उसी जनसैलाब से जयराम महतो उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ना हमें बिहार से तकलीफ है, ना हमें बंगाल से तकलीफ है और ना हमें उड़ीसा से तकलीफ है। हमें तकलीफ है तो यहाँ का सिस्टम से तकलीफ है, क्योंकि सिस्टम आज तक 24 साल होने के बावजूद भी जो है कि यहाँ का स्थानीय नीति नहीं बना पाया। अगर स्थानीय नीति नहीं बना पाया तो फिर ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा। और वाकई में उस भीड़ को देखने के बाद तो ये बात लगता है कि वाकई में इस बार जो है कि सिस्टम बदलेगा और बिल्कुल बदलेगा। और आगे जयराम महतो ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो अरबपतियों की पार्टी है। वो अगर टिकट भी किसी को देता है तो वो पहले ये देखता है कि अरबपति है या नहीं है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम वोट के लिए ना हम सुदेश महतो बन सकते हैं, ना हम हेमंत सोरेन बन सकते हैं। चलिए चलते और देखते हैं कि आखिर तमाड़ विधानसभा में जो सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने और क्या क्या कहा है। सबसे पहला बात, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो कभी संविधान को पूरा पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का संविधान दो तरफ से बात करता है, सिंगल बात कभी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाकी संविधान को पढ़े जिसमें राज्य के बारे में दिया है, राज्य की विधानसभाओं के बारे में दिया है, तो उसमें लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए क्या लिखा है कि वो लोग 30 विधानसभा में भी काम चला सकता है। तो भैया एक मेरे देश का संविधान है, इसी देश के संविधान में झारखंड को कहता है कि आपके पास 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का आधार बनेंगे। और इसी देश का कानून सिक्किम को कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है और 2 राज्यों को कहता है कि आपके पास अगर 30 विधायक भी हैं लड़ने के लिए तो आप चला सकते हैं राज्य को। तो आज वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, हमारे लोग नहीं है। इसीलिए एक तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि नहीं ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 खतियान की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन, कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वो संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको संवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा, संस्कृति को कोई छीन नहीं पाए। असंवैधानिक तब होता जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का, यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता तो हम कहते कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा लेकिन तमाड़ वालों का 64 है। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई, जब भारत के संविधान को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है? उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदु बाज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें
रोष होगा। तो हम यही कहेंगे, चलिए यही बगल में उड़ीसा है, काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ल लिखल है, तो चलिए उड़ीसा में 4 फॉर्म भर के आते हैं। चलिए देखते हैं कई हमारे वहाँ वीडियो बनते हैं उड़ीसा में। चलिए देखते हैं कई थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग। चलिए देखते हैं कई लोग वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई, जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में। ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर उड़ीसा की सरकारी नौकरियों में नहीं, यदि झारखंड के लोगों का 1 इंच का कब्जा उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में नहीं, तो उनका कब्जा और उनका मनमानी यहाँ क्यों रहेगा? यही तो सवाल है। हमने आप ही बताइए, हमने तो बार बार कहा कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार भी हमारा बड़ा भाई है। हम संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को सैर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास 79,000 जो सबसे कम होता है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो उसमें आप नजर काहे गड़ा के बैठे हैं? उसमें आप नजर गड़ा के काहे बैठे हैं बताइए? हमको यहाँ मीडिया लोग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। क्या किसी झारखंडी ने, मैं आज पूरे भीड़ से ये दावा करना चाहता हूँ और सवाल भी करना चाहता हूँ, क्या किसी झारखंडी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ना, भुवनेश्वर है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बिहार की राजधानी पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? 1 इंच। हम सवाल पूछते हैं, हम बिल्कुल उन्हीं 3 स्टेट से हमारी पहचान रही है, तो क्या हमारे लोगों ने उड़ीसा की राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने कलकत्ता में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। चलिए आपको रांची देखना है, चलिए आपको रांची देखना है हमारे जमीनों पे कब्जा, चलिए आपको देखना है। तो ये कौन सा बाहरी भीतरी का लड़ाई है भाई? माने आप हमको दबा के रखिएगा, आप हमको हम अपने जूते के नीचे रखिएगा, और अगर हम आवाज उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आप कहेंगे बाहरी भीतरी की बात है। बताइए क्या गलत बात कह रहे हैं? हमको 1 इंच चले ना भुवनेश्वर में कि कोई झारखंडी जाके 1 इंच कब्जा करके बैठा। चलिए रांची घुमाते हैं, चलिए आपका रांची जिला ही घुमाते हैं। चलिए हजारों हजार एकड़ जमीन दिखाएंगे कि बाहर के लोग कब्जा करके बैठे हैं, जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हाँ, हम अभी कमजोर है, चूंकि समय हमारा कमजोर है, चूंकि सिस्टम उनके पास है। लेकिन जो सही है उसको हम कहेंगे। लोग हमें वोट दे ना दे अलग बात है, हम कभी वोट लेने के लिए समझौता नहीं करेंगे। हम वोट लेने के लिए सुदेश महतो और हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे हैं। जो सही है तो सही है, झारखंड के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि हमको समझौता करना होता तो आज तोहनी के बतावे चाहिए, आज हम दिल्ली में शपथ लेते। अरे उतना तो छोड़ दीजिए संसद का, आपको क्या लगता है कि विधानसभा में ऑफर नहीं आ रहा है? विधानसभा में अभी तक 7 सीट का ऑफर आ चुका है कि आप हम लोग के साथ आइए, आपको 7 सीट देंगे। अगर आप जीत के आते हैं, अगर 7 सीट जीतने जाते हैं तो 2 लड़का को आपका मंत्री बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को अभी ऑफर नहीं आ रहा है। अरे लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद बाकी लोग दुनिया घूमने गया था, हम लोग उस दिन से भी रणनीति बना रहे हैं, उस दिन से हम लोग से लगातार संपर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक नहीं बन सकते हैं। ऐसे भी 10 को विधानसभा में हम लोग 50 वोट लेके आए हैं। विधायक बनना हम लोग के लिए आज के डेट में कोई अब कम काम नहीं है। 30-35 साल के जो नौजवान, उनके जो बाल सफेद होने लगे, उस व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि आज क्या दशा है हमारे राज्य की, आज किस स्थिति में गुजर रहा है हमारा राज्य। आज 40% खनिज देने के बाद भी हमारे राज्य में कहीं कोयला तो कहीं लोहा तो कहीं तांबा तो कहीं यूरेनियम रहने के बाद भी अगर हमारे राज्य के नौजवान इस हाल में रहेंगे, अगर हमारे राज्य के नौजवान इस दशा से गुजरेंगे, तो हमें लगता है इस दशा को, इस दुर्दशा को बदलने का जिम्मा उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक शुरुआत करने आए। हमने हटना ही कहा कि हमने कोना जादू के छड़ी लेके आए लियो और घुराए देबो और तोहनी के रातों रात समस्या के समाधान बजे, लेकिन झूठ सच कहना है लियो। हमने एक कोशिश करे आई लियो और कोशिश हमने 2 तरह से कर सकलियो। एक कोशिश धरना दे के, एक कोशिश आंदोलन करके और एक कोशिश विधानसभा के अंदर बैठ के। तो हमने धरना दे के कोशिश कर लियो,
आंदोलन भी दे लियो, आज सभी केस खाए लो, जितना भी हमने प्रत्याशी लो सभी केस खाए ले कि नहीं, सभी केस खाए लो, जकर जकर तो नाम हमने पार्टी में जाने हैं, सभी केस खाए लो। तो हमने आंदोलन से तो कभी पीछू ना हट लिए, हमने आंदोलन करे से कभी पीछू ना हट लिए, हमने जनता के बात कहीं भी रखे से कभी पीछू ना हट लिए। लेकिन अब हमने के लागा है और तोहनियों के लागा है कि अब आंदोलन के साथ साथ धरना के साथ साथ नौजवान सबके मौका विधानसभा के भीतर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना भैया मुझसे दीदी साहब, अब विधानसभा के भीतर मौका मिलना चाहिए ना। तो अगर मिलना चाहिए तो इस बार जोरदार तैयारी होना चाहिए। अब सवाल रह गए कि आखिर विधानसभा के चुनाव क्यों? तो देख ले, राज्य सरकार के अपन एक विशेष अधिकार रहा है, राज्य सरकार के अपन कानून बनने के अधिकार रहा है। तो आज हमने विधानसभा के आवे के मकसद, विधानसभा में आवे के मकसद पहला यह है कि इस राज्य के खातिर एक स्थानीय नीति बनेगा। स्थानीय नीति के मतलब देख ले कैसे, स्थानीय नीति बनतो तो ऊपर से लाभ झारखंड के लोग के मिलतो। जैसे देख दीदी सब तो इतना जन भारी संख्या में अले जुटल, बताओ तो यहाँ डॉक्टर ने तो नहीं कहे गो, डॉक्टर नहीं ना, मास्टर नहीं कहे गो, इंजीनियर कहे गो, वकील कहे गो, तो की भात रंग नहीं है ना, भात रंगा ना। बताओ झारखंड के बहु बेटे जकर बाप दादा के गर्दन कट के अलग भय गए, जकर बाप दादा के पीठ के चाम छाल के पीटा दिन पुलिस स्टेशन में, ये सब झारखंडी पुलिस लगो। पहले जब हतोन परदेसिया पुलिस तो हमने के पिठवा के चाम छाल डाले मारते मारते। ये बगल में तिरुल्डी हो अजीत महतो धनंजय महतो के जो गोली चल रहा है, 16 साल के लड़का जो मर गया शहीद भाई गया, पता कर ले की कारण लगले, बस कारण हटे है कि ब्लॉक में अपनी धरना दे रहा है। यानी सोच ले कि हमने उस समय ब्लॉक में धरना भी नहीं दे सका, धरना देना तो कोई अपराध नहीं लगले, ब्लॉक में धरना दे रहा है। लेकिन सही समय सब परदेसिया पुलिस मनमानी दंडना की गोली चले ले, 2 नौतन की तरह मर गए, अपनी चौका के सामने मूर्ति भी बनल है, देख ले जानते हैं ये राज्य के हमारे दशा है। तो स्थानीय नीति के मतलब है कि जकर बाप दादा बलिदान देंगे इस राज्य के अलग कर। आज अगर घर एक बहु बेटी बताओ, वो मास्टर नहीं बने के मौका नहीं मिलो, ओकरा वकील बने के मौका नहीं मिलो, और कितना महीना अगर कोई काम भी तोहनी के मिला तोहनी की काम मिला तो मैं को देखी सादा लोग अगर हरा पार देख लेना, सफेद साड़ी और हरा रंग का पार, तो समझ लीजिए वो मलेरिया फलेरिया की टैबलेट बांटने वाली दीदी वो झारखंड की बेटी है, नो डाउट, एकदम 100 या 99% वो जो लेडीज जो है वो झारखंड की बहू या बेटी है। महीना कितना 4000-5000। एक वो साड़ी का रंग गुलाबी है, अगर गुलाबी साड़ी देख लिया गांव घर में तो समझ लीजिए वो क्या काम कर रही है ना, वो जल सहिया है। यदि आप आसमानी साड़ी देख लिए तो समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी की सेविका है। ये काम किसको है? झारखंडी को। और चले जाइए रांची के दफ्तर में, चले जाइए जमशेदपुर के दफ्तर में, जहां एसी चल रहा है, जहां मैडम जी कलम लेकर बैठी है, उसका तनख्वाह 60,000 है, उसका तनख्वाह 90,000 है, उसका तनख्वाह 1,20,000 है। और पूछेगा आप कहाँ की हैं, बोलेगी हम इलाहाबाद के हैं, हम पटना के हैं, हम छपरा के, हम दिल्ली के हैं, हम लखनऊ के हैं। तो हाँ, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंडी है, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंडी है। हमारी बहू बेटी लोग बर्तन मांजेगी नहीं, हम लोग बर्तन मांजे, हमारी दीदी लोग बर्तन मांजेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 75,000 झारखंड की 75,000, उसमें मैक्सिमम आदिवासी घर की बेटियां दिल्ली में, चेन्नई में, बंबई महानगरों में दाई का काम करती है। ये आंकड़े कहते हैं 75,000। यानी जिनके लिए राज बना है उनके घर की बहू बेटियां दिल्ली में जाके नौकरानी का काम करती है, और जिनका इस राज्य से वास्ता नहीं वो मलकती है, चमकती है और महारानी का काम करती है। ये हमारे राज्य की दुर्दशा है। हमें उन बहनों से भी शिकायत नहीं है, हमें शिकायत हमारी सरकार से। वो दिल्ली की बहन हो चाहे पटना की बहन हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत हमारी सरकार से है कि आप इस राज्य से बाहर लोगों को अवसर क्यों देंगे, क्यों देंगे? ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा? अगर उनको ये अवसर देना था, यदि एचआर बन के यूपी के लोग ही आते, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते,
और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते हैं तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई? निर्मल महतो क्या मने काहे शहादत दिए थे? काहे शहादत दिए थे निर्मल महतो, बताइए। आप आज ठेकेदारी के लिस्ट उठाइए, अरे आपको ताज्जुब होगा कि पीसीसी रोड का ठेका यूपी और बिहार के लोग लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, अखबार का कटिंग कह रहा है। 80% पीसीसी रोड का ठेकेदारी अब यूपी और बिहार के लोग झारखंड में करते हैं। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? देखो, जिनको हमारी बात बुरी लगती है लगे भैया, लेकिन जो जेन्युइन बात है हम वही कहते हैं।